सूरजपुर गांव में राहुल और प्रिया अपने घर में बैठे दादी माँ का इंतजार कर रहे थे। दादी माँ शहर से आने वाली थी, इसलिए बच्चे बहुत उत्साहित थे। मम्मी, दादी माँ कब आएंगी? हम तो सुबह से उनका इंतजार कर कर के थक गए। हाँ मम्मी, और दादी माँ बहुत सारी चॉकलेट्स और खिलौने लाएंगे, मेरे लिए गुड़िया और बढ़िया कपड़े भी। अरे हाँ, थोड़ा सब्र रखो। दादी माँ आएंगी तो उनसे ही पूछ लेना लाए हैं या नहीं। ये बातें हो ही रही थी कि दादी माँ की आवाज सबको सुनाई दी। बच्चों, लो मैं आ गया। दादी माँ, आपने तो आने में देर कर दी। हम कब से आपकी राह देख रहे थे। अरे बेटा, मेरी बस लेट हो गई ना, इसीलिए देर हुई, नहीं तो जल्दी आ जाता। दादी माँ अपने साथ राहुल और प्रिया को अपने मुंहबोला भाई राजाराम के घर ले गईं। वहाँ देखा तो वो एक किसान को डांट रहा था। देखो भाई, मैंने तुमसे कहा था कि 3 महीने के बाद उधार लिए हुए पैसे दे देना, लेकिन तुमने तो दिए ही नहीं। तुम्हारी जमीन छीनने के अलावा अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। मालिक, आप मुझसे मेरी जमीन मत छीनिए, मैं आपके पैसे दे दूंगा। अरे मुझे मालूम है कि तुम मेरे पैसे नहीं दे पाओगे। अब बात करने का कोई फायदा नहीं, यहाँ से निकल जाओ। किसान की ये हालत देखकर दादी माँ बोली, अरे भाई, राजाराम इसके पास पैसे नहीं है, तो ऐसा मत कर। वो बेचारा गरीब किसान है, उसे मोहलत दे दे, वो पैसे दे देगा। अरे बहन, तू इस गांव के किसानों को नहीं जानती। इनकी ऐसी ही नौटंकी चलती रहती है। जमींदार से पैसे लो और फिर कहो कि पैसे नहीं हैं। तू जा भाई, कुछ नहीं हो सकता। अरे पर राजाराम, यह तो ठीक नहीं है। अरे निर्मला, तू क्यों हमारे बीच में पड़ रही है? ये मेरा निजी मामला है, जा तू अपना काम कर। दादी माँ को राजाराम की बातें बुरी तो लगी, लेकिन दादी माँ ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चल दिए। दूसरे दिन दादी माँ अपनी नाती और नातिन के साथ बाहर घूमने निकली तो उन्हें एक बूढ़ा भिखारी मिला। माँ जी, कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको एक बड़ा सा अनार देती हूँ। थैले चल, जल्दी से 1 अनार दे दे। दादी माँ ने अपने थैले में हाथ डाला और उसमें से एक बड़ा सा अनार निकाला। ये लो अनार। भिखारी ने अनार खाए और आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गया। दादी माँ, यह थैला तो बिल्कुल ही खाली है, फिर उसमें से अनार कैसे निकल आया? बेटे, यह जो थैला है जादू का थैला है। इसमें से हमें जो चाहिए हम वो निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, हम सिर्फ उन्हीं का काम कर सकते हैं जिन्हें सच में उस चीज की जरूरत हो। सच में दादी माँ, यह तो कमाल है। लेकिन दादी माँ, आपको यह जादुई थैला कैसे मिला? बेटा, बहुत सालों पहले जब मैंने शहर में आए हुए एक सिद्ध पुरुष की बड़ी मन लगाकर सेवा की थी, तो उन्होंने मुझे यह थैला खुश होकर दिया था। जादुई थैला देखकर बच्चे बहुत खुश हुए, लेकिन उनके मन में जिज्ञासा जागी कि वह भी उस थैले से लोगों की मदद करें। प्रिया, क्यों ना हम वो दादी माँ का थैला ले ले और उसमें से खूब सारे चॉकलेट्स निकाले। नहीं भैया, हमें इस तरह से थैला नहीं लेना चाहिए, नहीं तो दादी माँ हमें डांटेंगी। और याद है दादी माँ ने क्या कहा था, थैले से सिर्फ वही चीजें निकलेंगी जिसकी दूसरों को सच में जरूरत होगी, वो हमारे फायदे के लिए नहीं है। अरे बहन, ले लेंगे ना, कुछ नहीं होगा, चलना। प्रिया राहुल का साथ तो नहीं देना चाहती थी, लेकिन राहुल की जिद के आगे प्रिया की कुछ नहीं चली। राहुल और प्रिया ने दादी माँ के कमरे में घुसकर चारों ओर देखा। थैला उन्हें दिख गया। बच्चों ने थैला चुरा लिया। चलना प्रिया, यहाँ पर कोई नहीं है, चलो थैले से चॉकलेट्स निकाल कर देखते हैं, देखो तो निकलता है क्या। थैले, मुझे चॉकलेट्स दे दे। राहुल ने जब थैले में हाथ डाला तब उसके हाथ में कुछ ना आया। देखा ना, कुछ नहीं आया। दादी माँ ने कहा था ना कि अपने फायदे के लिए कुछ नहीं मिल सकता। इस थैले से और इससे हम सिर्फ जरूरतमंद का ही फायदा कर सकते हैं। चल जाकर अब दादी माँ के कमरे में
इस थैले को रख देते हैं। अरे नहीं बहन, इसका जादू देखे बगैर मैं इसे नहीं रखूंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, कल जो दादी माँ ने उस भिखारी को अनार दिए थे ना, उसके पास चलते हैं। हाँ चलो। दोनों भाई बहन बूढ़े भिखारी के पास आए। बाबा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अरे बेटा, तुम बच्चे भला मेरे लिए क्या करोगे? बाबा मांग कर तो देखिए। ठीक है बेटा, मुझे कुछ मीठा खिला दो, बड़ी भूख लगी है। राहुल ने थैले से कहा, थैले बाबा को भूख लगी है, उनको लड्डू खिला दे। राहुल ने थैले में हाथ डाला तो थैले से लड्डू का डिब्बा निकला। यह लो बाबा, आप मीठा चाहते थे ना, लड्डू खा लो। भिखारी ने लड्डू खाए और बच्चों को खूब आशीर्वाद दिए। ये सारा मंजर दूर से राजाराम देख रहा था। अरे वाह, ये तो निर्मला के पास वो थैला है जिसके बारे में मैं सुनता आ रहा था। अगर यह थैला मुझे मिल गया तो मेरी चांदी ही चांदी है। मैं तो इस देश का ही क्या दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले उस थैले को मुझे अपने कब्जे में लेना होगा। राजाराम आगे बढ़ा राहुल और प्रिया को आवाज देने लगा। अरे राहुल और प्रिया। अरे राजाराम, नाना जी आप। अरे बच्चों, तुम लोग मेरे घर के पास आकर वापस कहाँ जा रहे हो? वो हम ये थैला, अब ये थैला फट गया था ना, तो इसे सिलवाने इस तरफ आए थे। अपने राजाराम नाना जी के घर के पास आए और ऐसे ही जा रहे हो? नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, घर चलो। नहीं नहीं, हमें देर हो जाएगी। अरे निर्मला से मैं बात कर लूंगा, वो मम्मी से बात कर लेगा, चिंता मत करो। राजाराम के मनाने पर राहुल और प्रिया राम के घर गए। राजाराम की बीवी ने बच्चों के खाने में नींद की दवाई मिला दी। खाना खाकर बच्चे राजाराम के घर पर ही सो गए। सुनिए जी, यह बच्चे तो अब सो गए। हाँ, अब मैं इनका यह जादुई थैला ले लेता हूँ। आखिर इसके लिए ही तो सब कुछ किया है। बच्चे जब देर शाम नींद से जागे तो परेशान हो गए। अरे भैया, लगता है शाम हो गई, हम तो यही खाकर सो गए थे। जल्दी घर चलो, नहीं तो मम्मी बहुत डांट। तभी वहाँ राजाराम आया। अरे कोई नहीं डांटे, कह देना कि राजाराम नाना जी के घर खाना खाकर सो गए थे, अभी तुम घर जाओ। जी नाना जी, लेकिन हमारे साथ थैला था, वो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं तो तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था, तुम ऐसे ही आए थे, खाना खाया और यहाँ पर सो गए। अब तुम लोग जल्दी से घर जाओ, नहीं तो मम्मी डांटेगी। राजाराम ने राहुल और प्रिया को घर भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ राजाराम थैला मिलने से काफी खुश था। सुनो भाग्यवान, आज से हम अमीर हो गए, नहीं बहुत अमीर हो गए। उस निर्मला के पास यह थैला था, लेकिन उसने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया, ना ही अपने लोगों का भला किया। अब देखो इसका कमाल। ऐ जादुई थैले, मुझे जल्द से जल्द बहुत सारे सोने के सिक्के दे दे। ये कहकर हरिराम ने थैले में हाथ डाला, उसके हाथ कुछ ना लगा। अजी, इसमें तो कुछ ना निकला। लगता है थैले ने ठीक से सुना नहीं। 1 मिनट में फिर से प्रयास करता हूँ। थैले, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दे दे। राजाराम ने फिर से थैले में हाथ डाला, लेकिन इस बार भी उसके हाथ कुछ ना लगा। अरे कुछ नहीं हुआ लगता है, यह थैला जादुई है ही नहीं। आप भी बच्चों के चक्कर में पड़कर ना जाने क्या क्या करते हैं। जाइए फेंक आइए इसे। तुम पागल हो गई हो, यह जादुई है। जाओ जाकर अपनी तिजोरी से सोने चांदी के सिक्के लेकर आओ। राजाराम ने कहा तो बीवी ने सोने और चांदी के सिक्के ले आए। जादुई थैले, हमारे इन सिक्कों को 2 गुना कर दे। इतना कहकर राजाराम ने उसके सोने और चांदी के सिक्के थैले में डाले। वो सिक्के गायब हो गए। ये देखकर राजाराम डर गया। हे भगवान, क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। यह थैला तो मेरे सिक्के खा गया। हम तो बर्बाद हो गए। इस थैले ने हमारे सिक्के खा लिए। निर्मला के घर जाओ, उन्हें यह थैला दे दो और अपने सिक्के लेकर आओ। राजाराम दादी माँ के घर आया।
अरे आओ, राजा राम भैया तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। निर्मला, तुम्हारे इस थैले ने मेरे सोने और चांदी के सिक्के खा लिए। मुझे मेरे सिक्के वापस चाहिए। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। पता था, मतलब भैया तुम्हें सबक सिखाना तुम्हारे इसके लालच के लिए तुम गांव के गरीब लोगों पर अन्याय कर रहे हो। यह ठीक नहीं है भैया। यह आदत सालों से वैसी की वैसी ही है। इसी तरह तुम जीते रहे तो तुम्हारी और दूसरों की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। मुझे अपने भैया को सही राह पर लाने के लिए यह सब करना पड़ा। मतलब तुमने ही बच्चों के हाथ में वह थैला दिया था? मैं मूर्ख नहीं हूँ भैया जो बच्चों के हाथ में जादुई थैला जाने दूं। उस थैले की खासियत ही यही है कि वह जरूरतमंद लोगों के लिए ही उपयुक्त है, लालची लोगों के लिए नहीं। और तुम लालच में इतना डूब चुके हो कि तुम्हें सही गलत की पहचान ही नहीं रही। इसीलिए इस तरह से जीना छोड़ दो भैया। राजा राम की आंखों में पश्चाताप दिखाई दे रहा था। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, तुम सही कह रहे हो कि लालच ने मुझे इतना गिरा दिया कि मुझे गरीब लोगों का दर्द भी दिखना बंद हो गया था। लेकिन अब तुमने मेरी आंखें खोल दी है। मैं अब गांव के लोगों की मदद करूंगा। मैं बस यही सुनना चाहता था। तुम्हें तुम्हारे सिक्के फिर से मिल जाएंगे। हे जादुई थैले, अब भैया को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्हें उनके सोने और चांदी के सिक्के वापस कर दे। दादी माँ ने एक थैले में हाथ डाला और उसमें से सोने और चांदी के सिक्के निकले और सिक्के राजाराम को दे दिए। शुक्रिया बहन।